जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करती कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मनजंतर से करते होंगे। साथियों, आज जो है ना आपका ये टॉपिक है, बहुत विद्यार्थी का ये टॉपिक रहता है कि सर किसी भी बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड का तैयारी करते हैं तो सर 400 अंक प्राप्त कैसे करें, बोर्ड परीक्षा में 400 अंक प्राप्त कैसे करें, किस तरह पढ़ाई करेंगे कि 400 अंक प्राप्त होगा। मेरा सपना है कि 400 अंक प्राप्त करने का। मेरा जो है ना मौसी का बेटा, चाचा का बेटा, फलनमा का बेटा जो है ना लेकर आया है 400 अंक प्राप्त। उसका जो है ना बहुत इज्जत है गांव में, लेकिन हम कैसे लेकर आए सर। किसी भी बोर्ड में जो आप दे रहे हैं परीक्षा, तो कैसे लाएंगे वो। मान लीजिए 10th में पढ़ रहे हैं अभी, तो 10th में कैसे 400 प्लस लाएंगे। ठीक है, ये बहुत विद्यार्थी का सपना रहता है कि 400 प्लस लाने का। तो किस तरह प्यारे साथियों आप स्टडी करिएगा, किस तरह पढ़िएगा, तब आएगा 400 नंबर। इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो ये हो सके तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पेन कॉपी लेकर के बैठिए, तब आप समझ पाइएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ कितना मेहनत करना पड़ेगा वो बताएंगे, तो तब आपको समझ में आएगा। तो प्यारे साथियों अंत तक बने रहिएगा। देखिए क्या है आपका टॉपिक कि सर 400 प्लस अंक कैसे प्राप्त करें। 400 अंक, 400 अंक कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें सर, कैसे। ठीक है, कैसे प्राप्त करें, ये है बहुत विद्यार्थी का मतलब रहता है सपना कि 400 अंक लाने का। तो प्यारे साथियों आपको पता ही होगा कि बोर्ड में जो है ना टोटल 500 नंबर का पूछता है क्वेश्चन। कितने नंबर का टोटल। ठीक है, टोटल कितना रहता है 500 नंबर। 500 नंबर में जो है ना 5 गो अथी भी रहता है सब्जेक्ट, 6 गो, एक तो नहीं जुटता है, 5 गो जुटता है। तो देखिए 5 गो में जो है ना एक हो गया आपका, एक हो गया क्या जी, रुकिए, एक हो गया आपका हिंदी। ठीक है, रुकिए 1 मिनट। एक हो गया आपका हिंदी, दूसरा हो गया सर संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। तीसरा हो गया आपका मैथ। चौथा हो गया आपका, ठीक है, चौथा क्या हो गया सर, चौथा हो गया साइंस। ठीक है, और चौथा 5वां हो गया आपका कि सोशल साइंस, साइंस। ठीक है, सोशल साइंस। और छठा हो गया आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश में नंबर नहीं जुटता है। ठीक है, इंग्लिश में नहीं नंबर जुटता है। तो प्यारे साथियों ये भी नंबर 100 नंबर का रहता है आपका, ये भी 100 नंबर का रहता है। ठीक है, ये भी 100 नंबर का याद रहता है। ठीक, ये रहता है कितना, ये भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का। ठीक है, ये भी 100 नंबर का, लेकिन इसमें लाना कितना है तो 30 नंबर। ठीक है, 30 नंबर लाना है पास के लिए। ठीक, तो प्यारे साथियों ये टोटल 30 100 नंबर का है। तो कैसे तैयारी करेंगे कि मेरा 400 नंबर आए। तो अच्छा सा मन जतन से करिएगा ना, तो तब जो है ना आप 80 लानिए इसमें से। ठीक है, 80 की 90 85 लानिए, 85 का एवरेज रखिए। ठीक है, 80 85, ये भी 80 लानिए। संस्कृत और हिंदी में आराम से ला सकते हैं 85। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत हल्का रहता है जी। दुगुना क्वेश्चन रहता है तो नहीं ले आइएगा आप लोग 100 में से 50 80 75। हाँ बताइए। तो देखिए 85 हो गया, 80 हो गया, उसके बाद इसमें से तो विद्यार्थी, बहुत विद्यार्थी मैथ में जो है ना 100 में 100 ठोकता है। बिहार बोर्ड में बहुत विद्यार्थी 100 में 100 ठोकता है, 100 में 100 आता है। तो प्यारे साथी ये भी ये रखिए, मान लीजिए 80, आपका 100 नहीं आए तो 80 का एवरेज रखिए। ठीक है, साइंस में जो है ना स्कूल दे देता है 20 नंबर। ठीक है, उसके बाद आपने लेकर आ सकते हैं 70 नंबर, नहीं तो 70 नहीं आता तो 60, तो 60 20 80 या 85 रखिए, नहीं तो 80 रखिए इसका एवरेज। बहुत विद्यार्थी का 85 आता है, 80 रखिए। इसका भी कितना रखिए, इसका रखिए सर, इसका रख दीजिए आप 85। ठीक है, 85 रखिए, 85 रखिएगा। ये तो कंपल्सरी है, 30 नंबर लाना ही आपको पड़ेगा। आप जोड़िए, सभी को जोड़िए तो प्यारे साथी ऐड कीजिए तो 85 80 फिर 80 फिर 80, उसके बाद 85 कितना हो जाता है 10 के 0। ठीक है, 8 का 8 16 जोड़ 32 55 40 40 1 41, ये भी 80 ले लिए हैं, 40 1 41। तो प्यारे साथियों आपका 110 हो जाता है, या किसी में 75 लेकर आइए, फिर भी जो है ना आपका 400 प्लस आएगा। तो कैसे तैयारी करेंगे, किस तरह करेंगे कि सर 400 आएगा। तो प्यारे साथियों इस सभी पर
टोटल ये भी इस पर और इस पर कितना टाइम, कम से कम हिंदी पर जो है ना 2 घंटा टाइम दीजिए। कितना, 2 घंटा। उसके बाद संस्कृत पर जो है ना कम से कम 2-2.5 घंटा देना चाहिए, ठीक है। 2 घंटा इसमें भी दीजिए। इसमें तो मांगता है 3-4। आप किस तरह का आपका मैथ लेवल है, कैसे हैं, मैथ में कमज़ोर है कि मजबूत है, तेज़ है, तो आप पर डिफरेंस पड़ता है। जो विद्यार्थी बहुत कमज़ोर है वो कम से कम 4 घंटा दे। कितना, 4 घंटा मैथ पर टाइम दे। सोशल साइंस पर जो है ना कम से कम 3 घंटा दीजिए। इस पर भी 2 घंटा दीजिए कम से कम, ठीक है। तो कैसे दीजिएगा, किसको पहले पढ़ेंगे तब आएगा सर? तो सभी को पहले ऑब्जेक्टिव इसको ख़त्म करो, ठीक है। कि क्या ऑब्जेक्टिव रहता है और सब्जेक्टिव रहता है 50-50 नंबर का, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव तो प्यारे साथियों पहले ऑब्जेक्टिव भी 50 नंबर पूछता है और सब्जेक्टिव भी 50 नंबर पूछता है। तो कहाँ पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्टिव को कमांड करिए, उसके बाद सब्जेक्टिव को कमांड कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ तब सब्जेक्टिव पढ़िए और प्रैक्टिस सेट लगाइए ऑब्जेक्टिव में बार बार, ठीक है। बार रिवाइज, ऑब्जेक्टिव का जो आप नोटबुक बनाते हैं उसको बार रिवाइज करिए, इससे हो जाएगा। नहीं हो तब 50 ही आएगा। ये भी उसी तरह कीजिए, पहले ऑब्जेक्टिव को खत्म कीजिए संस्कृत में, और उसके बाद जो है ना सब्जेक्टिव को पढ़िए सही से, रेगुलर पढ़ना, एक को दिन का एब्सेंट नहीं होना है, ठीक। उसके बाद मैथ में कैसे लाइएगा, तो मैथ में प्यारे साथियों पहले जो है ना आप सब्जेक्टिव को भी देखिए, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव को भी देखिए। इससे प्रैक्टिस सेट खाली लगाइए, सेट, ठीक है, सेट लगाइए इससे, ठीक। मैथ में हर चैप्टर का सेट लगाए, ऑब्जेक्टिव छांटिए, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय क्या अंतर है, परिमेय संख्या को कैसे पहचाने, किस तरह, क्या कौन सी संख्या है, कैसे करेंगे, ये सब अंधाधुंध देखिए, ठीक। उसके बाद जो है ना साइंस में ऑब्जेक्टिव को ख़त्म कीजिए। उसके बाद सोशल साइंस में सब्जेक्टिव को ख़त्म कीजिए। ऑब्जेक्टिव और इधर भी ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो तब बचेगा क्या, सब्जेक्टिव को याद करिएगा, लिखिएगा, तब मॉडल पेपर बनाइए, ठीक है। क्वेश्चंस बैंक बनाते समय ये ध्यान दीजिएगा कि 3 घंटा हमको टाइम देना है। जैसे परीक्षा में हॉल में बैठता है स्टूडेंट सब, उस तरह आप दीजिए, तब होगा कि प्रैक्टिस बैठने का भी हो जाएगा। उसके बाद जो है ना आपका काम भी बन जाएगा। तो इस तरह पढ़िएगा ना तो प्यारे साथियों 400 नंबर गारंटी कहते हैं आपका आएगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट, मान लीजिए आपका मैथ कमज़ोर है तो 4 बजे से स्टार्ट कर दीजिए, 4:00 में जो है ना स्टार्ट कर दीजिए बनाना, 6 बजे तक 2 घंटा मैथ में दीजिए। सुबह वाला टाइम 2 घंटा दीजिएगा। तब इसी को कब बनाइएगा पता है, दोपहर में बना लीजिए, दोपहर में 3 घंटा दीजिएगा, ठीक है। तब आपको मजबूत होगी मैथ में, मैथ आपको तब कोई ना आपको हरा सकता है मैथ में। इस तरह पढ़िएगा तब, ठीक है। उसके बाद मैं हिंदी हो गया, हिंदी में तो संज्ञा देखिए, ठीक है। व्याकरण अक्षर देखिए, व्याकरण देखिएगा ना, व्याकरण देखिएगा तो व्याकरण से 30 नंबर पूछता है, 30 नंबर, ठीक है। दुगुना क्वेश्चन रहेगा तो 60 नंबर पूछता है, 60 नंबर। संस्कृत में भी वही बीमारी, 30 नंबर से कोई ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन दुगुना किसी में रहता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जैसे कि 100 में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा, 50 को बनाना है तो 100 ऑब्जेक्टिव देगा, तो 100 ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड कहाँ से लाएगा प्यारे साथियों, दुगुना क्वेश्चन रहता है, इसलिए 60 होता है ऑब्जेक्टिव व्याकरण से, 20 नंबर अथी से, बुक से, ठीक है। तो इसका भी दुगुना रहता है, 40 हो गया, 40 और 60 100, टोटल ऑब्जेक्टिव 100 हुआ। तो प्यारे साथियों व्याकरण को इग्नोर मत कीजिए, व्याकरण से भी पूछता है कितना, 60 नंबर का। 60 में से आप 30 को नहीं बना पाइएगा, आपका 30 मान लीजिए गलती है, 30 गुण बनेगा। इसमें 40 में से भी बुक से 20 गुण बनेगा, 50 तो आ गया। उसके बाद हिंदी में जो है ना निबंध, ठीक, 10 नंबर का। पत्र लेखन बेफालतू नंबर देखिए, निबंध हुआ बेफालतू नंबर, पत्र लेखन ये भी 5 नंबर का रहता है, या तो संवाद बनाइए या तो पत्र बनाइए, ठीक है। उसके बाद रहता है गद्यांश 20 नंबर का। गद्यांश कितने नंबर का भाई, गद्यांश जो है ना, कहाँ पर लिखे भाई, यहाँ पर लिखो, गद्यांश कितना नंबर का रहता है, तो 20 नंबर, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर हो गया आपका पत्र लेखन, 10 नंबर हो गया निबंध। तो बताओ यार कितना हो गया टोटल बेफालतू नंबर, 5 और 35 नंबर सब्जेक्टिव में जोड़ रहे हैं, सब्जेक्टिव बेफालतू नंबर है 35। बाद में की जो है ना कितना रहता है, 25 क्वेश्चन रहता है बुक से। तो 5 5 10 के 0, 3 2 5 1 6, अरे भाई ज़्यादा हो रहा है,
ठीक है, कितना रहता है 15 रहता है, ठीक है 15 रहता है, तो कितना हो जाता है 0 3 1 4 1 5। बताओ बुक से जो है ना सब्जेक्टिव में 15 से ज़्यादा नहीं रहता है, 5 नंबरा 3 गो 2 गो, उसके बाद 2 नंबरा बनाना पड़ता है, बस हो गया। तो ये इतना नंबर आप नहीं लेकर आ सकते हैं, बताइए तो इतना ही ना। फिर देखिए 30 50 इधर हुआ, इसमें से कम नहीं आएगा 30 नंबर, 50 30 80 हो तो जाता है। बताओ कोनो भीड़ नहीं है इसमें। 10th में 400 प्लस अंक लाना बहुत आसान है, ठीक है। बस आप कैसे तैयारी करते हैं, किस तरह अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छा से पढ़िए, हर सब्जेक्ट पर 2 से 3 4 घंटा, जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पर दीजिए, ठीक है। तब आप जो है ना अच्छा सा बिहार बोर्ड में मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।